इजी बैंकिंग सॉल्यूशन की इस वीडियो में कुमार बात करूंगा पीएनबी की सर्विस चार्जेस के बारे में, जो कि आपको 15 जनवरी 2022 से लगने वाली हैं। इस वीडियो में आपको डे टू डे लाइफ में जो भी चार्जेस लगती है उस पर होगी डिटेल में चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट। बचत खाता पे लगने वाला आपका नया सर्विस चार्जेस। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि आपका बचत खाता सेविंग अकाउंट पे लगने वाले जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस हैं या इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। या फिर आपका जो शॉर्टफॉल चार्ज था क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के लिए, उसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे आपको पहले चार्जेस लगता था वही अब कंटिन्यू हो गया है। जैसे आपका मेट्रो में पहले 2000 एवरेज बैलेंस रखने का था, तो वही बैलेंस अभी भी रखने का है। ध्यान देने की बात यह है कि ये हर एक अकाउंट में 2000 आपको नहीं रखना होता है। जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट है या फिर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर पेंशन अकाउंट है, तो उस सब बैलेंस में ये सब फ्री रहता है। यहाँ पर सिंपल सेविंग अकाउंट, जनरल सेविंग अकाउंट की बात की जा रही है, तो उसका चार्जेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। मीडिया, यूट्यूब या गूगल पर बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है कि इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया, लेकिन नहीं, ये अभी भी 2,000 ही है। आपका सेविंग अकाउंट का, जनरल सेविंग अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस है और मिनिमम डिपॉजिट है वो 2,000 रुपया ही है। अगर 50% से कम आपका शॉर्टफॉल चार्ज हो रहा है तो आपको 150 प्लस जीएसटी लगेगा। अगर 50% या उससे ज़्यादा आपका शॉर्टफॉल चार्ज हो रहा है तो 250 प्लस जीएसटी लगता है। अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेना चाह रहे हैं तो ये चार्ज भी पिछले चार्ज जितना ही है, आपका 100 रुपया प्लस जीएसटी। प्रीवियस एंट्री चार्जेस भी पहले की तरह ही सेम है। नई पासबुक पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। सीसी ओडी या करेंट अकाउंट में मंथली स्टेटमेंट भी आपको फ्री है। करंट अकाउंट की चार्जेस में बदलाव आया है। यहाँ पर पहले आपको क्या था, पहले आपको मेट्रो में 5,000 रुपया आपको मिनिमम बैलेंस रखना था, जो कि अब बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। बहुत जगह कन्फ्यूजन यही हुआ है कि करंट अकाउंट से आपका सेविंग अकाउंट को बता दिया गया, लेकिन आपके करंट अकाउंट में मिनिमम चार्जेस बढ़ी है, वो भी सिर्फ मेट्रो में। अगर आप रूरल का बात करें या फिर सेमी अर्बन या अर्बन का बात करें तो वही है। पहले जो आपका यहाँ पर देखिए, जो पहले आपका रूरल में था वही कंटिन्यू है, सेमी अर्बन में वही कंटिन्यू है, अर्बन में भी 5,000 का 5,000 ही कंटिन्यू है, बस मेट्रो में इसे बढ़ा दिया गया है। अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं करेंट अकाउंट में तो उसमें भी बढ़ोतरी आई है। पहले वो रूरल और सेमी अर्बन के लिए 200 थी, जो कि अब बढ़ के 400 हो गई है, और अर्बन और मेट्रो के लिए 300 थी, जो बढ़ के अब 600 हो गई है। अकाउंट क्लोजर चार्ज करेंट अकाउंट का, तो ध्यान देने का बात यह है कि अगर आप 14 दिन से पहले अकाउंट बंद करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप 1 साल के बाद अकाउंट बंद करते हैं तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 14 दिन के बाद और 1 साल से पहले उस अकाउंट को बंद करते हैं तो पहले आपको 600 रुपये चार्ज देना पड़ता था, वही अब आपको 800 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 14 दिन से 1 साल के बीच में अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो ये चार्ज लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अकाउंट बंद कीजिएगा तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं जो आपका चेक रिटर्निंग चार्ज है, मतलब जो आपका चेक क्लियर नहीं होता है, रिटर्न कर जाता है, उसमें पहले 100 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट था 1 लाख से नीचे, और 200 रुपया 1 लाख से ऊपर के लिए, उसे बढ़ाकर अब 150 रुपया और 250 रुपया कर दिया गया है। मतलब आप अगर चेक लगाते हैं 1 लाख से नीचे का और वो क्लियर नहीं होता है तो आपको 150 रुपया पर इंस्ट्रूमेंट चार्ज देना पड़ेगा। अगर वो 1 लाख से ऊपर का है चेक तो आपको 250 रुपया पर इंस्ट्रूमेंट चार्ज देना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट चार्ज क्या है? तो पहले आपको 5 ट्रांजेक्शन तक फ्री था। अपने बेस ब्रांच में या नॉन बेस ब्रांच में कैश जमा कीजिए तो 5 ट्रांजेक्शन तक फ्री था, वही अब उसे घटाकर 3 ट्रांजेक्शन कर दिया गया है, और उसके बाद वो आपको 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज लग सकता है। इससे बचने के लिए आप जो कैश वेंडिंग मशीन होता है उसमें आप या फिर एटीएम या सीडीएम मशीन में पैसा जमा कर सकते हैं। पहले कैश डिपॉजिट पर कैश हैंडलिंग चार्ज जो थी वो 2 लाख से ऊपर पे लगती थी, उसे घटाकर अब 1 लाख कर दिया गया है, और 1 लाख के बाद पर 1,000 रुपये पर 1 रुपया आपको चार्ज लगेगा। अगर आप कैश जमा करते हैं 1 लाख से ज़्यादा तो आपको पर 1,000 रुपये पे 1 रुपया चार्ज लगेगा। करेंट अकाउंट में भी इस लिमिट को 2 लाख से घटाकर अब 1 लाख कर दी गई है, और चार्जेस वही सेम। लॉकर रेंट में क्या क्या चेंजेस आया है? तो लॉकर रेंट स्मॉल जो था पहले 1,000 रुपया था, रूरल और सेमी अर्बन के लिए वो अब 1,250 हो गई है। मीडियम 2,000 थी जो 250 हो गई है। लार्ज जो है आपका 3,000 हो गया है अब, जो कि पहले 2,500 थी। वेरी लार्ज जो है वो 5,000
पहले थी, अब उसका दाम 6,000 हो गया है। अभी प्रपोज जो है वो 6,000 हो चुका है। वहीं एक्स्ट्रा लार्ज पहले 10,000 में थी, अभी भी वो रूरल और सेमी अर्बन के लिए सेम ही है। वहीं अर्बन और मेट्रो ब्रांचेस में अगर आप लॉकर लेना चाह रहे हैं तो वो भी अब आपको महंगा पड़ेगा। स्मॉल लॉकर पहले 1,500 की थी, वो आपको 2,000 रुपये पर ईयर ये चार्ज लगेगा। वहीं पर मीडियम जो है वो पहले 3,000 थी, अब वो बढ़ के 3,500 हो गई है। लार्ज लॉकर जो पहले 5,000 थी वो बढ़ के 5,500 हो गई है, और वेरी लार्ज लॉकर 7,500 से बढ़ के 8,000 हो गई है। एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। वहीं ध्यान देने वाला बात यह है कि 25% तक आपको मेट्रोस की बहुत सारी ब्रांचेज में ऑफ की जाती है। प्रीमियम जो है वो आपको घटा दिया जाता है, मतलब 25% चार्ज आपको मेट्रो की बहुत सारी ब्रांचेज पे कम लगती है। नंबर ऑफ विजिट पर ईयर, लॉकर में आप एक साल में पहले 15 बार विजिट करना फ्री था, उसे अब घटाकर 12 बार कर दिया गया है, और उसके बाद आपको 100 रुपया पर विजिट चार्ज लगेगा। डीडी का आपका रिवैलिडेशन, कैंसिलेशन या फिर डुप्लीकेट डीडी जो प्रिंट होता है उसकी चार्ज में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले ये चार्जेस आपके 100 रुपये थे, वो अब बढ़ के 150 रुपये हो गए हैं। कैश हैंडलिंग चार्ज विड्रॉल पे क्या लगेगा? तो सेविंग अकाउंट के लिए 5 बार आप कैश विड्रॉ कीजिए बेस ब्रांच या नॉन बेस ब्रांच में, तो वो फ्री होगा। उसके बाद 2 रुपया पर 1,000 रुपये चार्ज आपको लग सकता है। करेंट अकाउंट में डिफरेंट अकाउंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड के लिए अलग अलग लिमिट आपको पहले से दिया जाता है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ कीजिएगा तो आपको 2 रुपये पर 1,000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। सीसीओडी और करेंट अकाउंट में 1,00,000 रुपया पर डे फ्री है, उसके बाद 2 रुपया पर 1,000 रुपये आपको कैश विड्रॉल पे चार्ज लगेगा। एसएमएस चार्ज में कोई भी आपको चेंजेस नहीं आया है। ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर आपका जनधन अकाउंट है, सीनियर सिटीजन अकाउंट है, स्टूडेंट अकाउंट है या फिर मित्रा अकाउंट है, स्टाफ के अकाउंट्स में ये चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप बैंक में ये सारे सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाने जाते हैं तो अभी आपको चार्जेस लगेगा। इंडिविजुअल के लिए 100 रुपये और नॉन इंडिविजुअल के लिए 150 रुपये पर ओकेज़न। ये किस किस तरह का काम हो सकता है? जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए या नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने के लिए, डुप्लीकेट टीडीएस सर्टिफिकेट लेने में भी आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आपको एक बार फ्री मिलता है, उसके अलावा अगर आप लेते हैं 100 रुपये पर ओकेजन चार्ज देना पड़ेगा। इस तरह के यहाँ पर दिया हुआ है कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट या फिर किसी भी तरह का एड्रेस कॉन्फर्मेशन, डुप्लीकेट डिपॉजिट रिसीट चाहिए आपको, तो ये सब तरह में आपको 100 रुपया पर ओकेजन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लोन अकाउंट पे एनओसी लेते हैं तो आपको कोई भी चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में अगर कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और टीडीएस सर्टिफिकेट जो फर्स्ट टाइम दिया जाता है वो भी चार्ज फ्री होता है। नॉमिनेशन चार्ज जो होता है वो आपको फर्स्ट टाइम फ्री है, उसके बाद 100 रुपया पर ओकेजन, जितने बार आप नॉमिनी चेंज कीजिएगा तो वो आपको 100 रुपया पर ओकेजन चार्ज लगेगा, नॉमिनेशन चार्ज। आरटीजीएस चार्ज भी में कोई चेंजेस खास नहीं है। पहले भी वो 2 लाख से 5 लाख तक 20 रुपया प्लस जीएसटी था, और 5 लाख से ऊपर 40 रुपया प्लस जीएसटी अभी भी वो सेम है। अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल से करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है आरटीजीएस, नेफ्ट या आईएमपीएस का। नेफ्ट अगर ब्रांच से आप करते हैं 10,000 तक तो 2 रुपया प्लस जीएसटी, 10,000 से 1 लाख तक 4 रुपया प्लस जीएसटी, 1 लाख से 2 लाख तक 14 रुपया प्लस जीएसटी, और 2 लाख से ऊपर 24 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। आईएमपीएस 5 रुपया प्लस जीएसटी आपको फिक्स है। डेबिट कार्ड के चार्जेस में क्या क्या चेंजेस आया है? तो अगर आप क्लासिक डेबिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको कोई भी इशुएंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं गोल्ड, प्लैटिनम, इंटरनेशनल कार्ड, मास्टर कार्ड में आपको 250 रुपया इशुएंस चार्ज देना पड़ता है। अगर आप रुपी सेलेक्ट कार्ड लेते हैं तो उसमें भी आपको 250 रुपया जो है इशुएंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर रुपी जेसीबी कार्ड लेते हैं तो 300 रुपया प्लस जीएसटी आपको इशुएंस चार्ज होगा। प्रीपेड कार्ड अगर आप पीएनबी से कोई भी लेते हैं तो आपको 50 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप एड ऑन कार्ड्स लेते हैं तो वो 150 रुपया प्लस जीएसटी फिक्स है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना होगा? तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्लासिक, गोल्ड और प्लैटिनम जो भी है उसके लिए 150 प्लस जीएसटी है। केसीसी कार्ड पे या मुद्रा कार्ड या प्रधानमंत्री क्लासिक कार्ड पे कोई भी आपको नहीं लगता है मेंटेनेंस चार्ज। वहीं अगर आपके पास है रुपी सेलेक्ट कार्ड तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, और रुपी
जेसीबी कार्ड जो है उस पर 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो आपको फर्स्ट ईयर नहीं लगता है, सेकेंड ईयर से लगता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होती है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो इसका चार्ज 15 रुपया प्लस जीएसटी है। अगर आप पीएनबी के एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन मेट्रो और नॉन मेट्रो ब्रांच में 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री है। उसके बाद 10 रुपये प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन आपको चार्जेस लग सकता है। डिफेंस पर्सनल, पेंशनर, आपका जनधन अकाउंट और स्टाफ के लिए ये फ्री है। अगर आप अदर देन पीएनबी एटीएम में जाते हैं, अगर आप अदर देन पीएनबी एटीएम में जाते हैं तो आपको मेट्रो में 3 और नॉन मेट्रो में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके बाद अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं मेट्रो में तो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेगा और नॉन मेट्रो ब्रांच में 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेगा। वहीं आप कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी ये करते हैं तो आपको 9 रुपये पर ट्रांजैक्शन मेट्रो में और 10 रुपया पर ट्रांजैक्शन जो है आपको नॉन मेट्रो में लगेगा। एटीएम की जो ये रिवाइज चार्ज है वो 21 जनवरी 2022 से लगेगी। मीडिया में जब भी किसी तरह का फॉल्स न्यूज़ या फिर फॉल्स चार्ज सर्कुलेट हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप गूगल पे लिखिए पीएनबी इंडिया सर्विस चार्जेस। तो पीएनबी की जो मेन साइट है pnbindia.in, उस पर आपको सर्विस चार्ज की कॉलम खुल जाएगी। इस सर्विस चार्ज की कॉलम में आपको हर एक तरह का चार्ज है, जैसे फॉरेक्स चार्ज, क्रेडिट रिलेटेड चार्ज और नॉन क्रेडिट रिलेटेड चार्ज, ये सारा देता है। नॉर्मली हम लोग नॉन क्रेडिट रिलेटेड सर्विस चार्ज पे काम करते हैं। तो ये आप जब भी ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट पे क्या किस चीज़ का कितना चार्ज लगेगा, करेंट अकाउंट पे किस चीज़ का कितना चार्ज लगेगा, स्टेटमेंट का चार्ज कितना है, नॉमिनेशन का चार्ज कितना है, हर एक चार्ज ही सही से अपडेट करके रहेगा। तो इस तरह से आप बच जाइएगा किसी भी तरह के फॉल्स न्यूज़ या फेक न्यूज़ जो भी आपका यूट्यूब या फिर गूगल पे सर्कुलेट होता है।